हेलो बच्चों, इसके पहले मैंने आपको सूरदास का जो प्रथम पद पढ़ाया था। आज दूसरा पद देखिए। दूसरा पद है मन की मन ही माज रही। यहाँ पर परम ज्ञानी उद्धव गोपियों के पास ज्ञान का संदेश लेके जाते हैं, किंतु उद्धव उस ज्ञान के संदेश को गोपियों को देने में सफल नहीं होते हैं। तो वो उद्धव उनकी बात अब किससे कहें। वो उनके संदेश को सुन करके गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी अभिलाषा थी, हमारी इच्छा थी कृष्ण से मिलने की, किंतु उन्होंने मुझे जो संदेश दिया है, योग का संदेश दिया है, उस संदेश को सुन करके हमारे मन की अभिलाषा माज मन होता है, अब हमारे मन में ही रह गई। कहा हे उद्धव, हमारे मन की अभिलाषा हमारे मन में ही रह गई। हे उद्धव, कहिए जाई कौन पै उद्धव, नाही परत कही। हे उद्धव, हम जिन बातों को भगवान कृष्ण से बताना चाहती हूँ, अब उन सारी बातों को मैं किससे बताऊँ। हम अपनी बात सिर्फ कृष्ण भगवान को बताना चाहती हूँ। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अभी तक हमें उम्मीद थी, एक ही हमारे पास आधार था, कृष्ण भगवान ने भी हमारे यहाँ आएंगे। इसी सहारे हमारा जो समय गुजर रहा था, हमारा समय बीत रहा था, और उनके न आने की जो है व्यथा, कष्ट, दुख अभी हम लोग सहन कर रहे थे। आगे देखिए, अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, बेरहनी बिरह दही। हे उद्धव, तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर बेरहनी वियोगिनी स्त्रियाँ, अबलाएँ भगवान कृष्ण से न मिलने के कारण उनके वियोग में, उनके दुख में, दही मीन्स होता है हम लोग जल रही हैं। अर्थात अभी हमें उम्मीद थी कि वो आएंगी, लेकिन ये आपसे जो संदेश भिजवाया है, ये संदेश को सुन करके हमारी पीड़ा, हमारी वेदना और बढ़ गई है, और हम इसे अब सहन नहीं कर पा रही हैं। यह हमारे लिए असह्य बना हुआ है। चाहत होती गुहार जितैते, उत तय धार वही। हम जिससे गुहार लगाना चाहती हैं, जिससे कुछ अपनी मन की बात को कहना चाहती हैं, हमारी कोई बातों को सुन नहीं रहा है। हम कृष्ण के न रहने से उनके विरह की आग में जल रही हैं, और जिधर से देखिए हम चारों तरफ से पुकार रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सहायता करने वाला नहीं है। सूर्यदास से अब धीरे धरे क्यों, मर ज्यादा न लही। गोपियाँ यहाँ पर उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, कृष्ण भगवान ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया है, तो हम सब क्यों मर्यादा में रहें। हम सब
अब कष्ट हमारा इतना अधिक बढ़ गया है कि हम सबका जो है उनके मिलने का आधार था, हमारा जो धैर्य था, वो हमारा धैर्य टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। हम उस कष्ट को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने आपसे जो योग का संदेश भेजा है, उन्होंने मर्यादा का जो है अतिक्रमण किया है, मर्यादा का पालन नहीं किया हुआ है। इसलिए हम सब अबलाएं, हम सब वीरानी अबलाएं अब मर्यादा को जो है सहन नहीं कर पा रही हैं। तो आगे यहाँ पर देखिए कुछ काव्य सौंदर्य दिए गए हैं। संपूर्ण प्रसंग में यहाँ देखिए मन के मन में जो है अनुप्रास अलंकार का लक्षण है दिया गया है, और इसका लक्षण है जहाँ पर कोई शब्द बार बार आता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। सूरदास की जो भाषा है, उनकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। उनके पद में गेयता है, और यहाँ पर कृष्ण के प्रति गोपियों ने अपने अनन्य भाव को दर्शाया है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। अगला पैराग्राफ क्या है पद का? हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यहाँ पर उद्धव ने गोपियों को निराकार निर्गुण उपासना करने का जो उन्होंने गोपियों को संदेश दिया है, उस संदेश को सुन करके गोपियाँ बहुत दुखी हैं। वो कहती हैं, हे उद्धव, जैसे हारिल पक्षी हमेशा अपने पैरों में लकड़ी को लिया रहता है, वैसे ही हम सब वियोगिनी अबलाएं कृष्ण को छोड़ करके अब हम किसी को जो है स्थान नहीं दे पाएंगी। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हम लोगों ने मन वाणी से क्रम और उसको मन क्रम वाणी से भगवान बाबा जो नंद की बालक हैं, उनको हमने अपने हृदय में धारण कर लिया है। उनके लिए हम अपने हृदय में निवास बना दिया है, और हम उन्हें छोड़ करके दूसरे की हम प्रेम में नहीं पड़ सकते हैं। ऐसा मान करके यह दृढ़ करी पकड़ी, मैंने यह संकल्प करके निश्चय करके कृष्ण भगवान को मैंने पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान कान जगरी। काहे उद्धव, हम वियोगिनी वाला जागते सोते स्वप्न में, दिन में, निष्पन्न होता है रात्रि में, बस खाली कान्हा कान्हा पुकार रही हूँ। सुने तो जोग लागत है ऐसो, यूं करो ही ककरी। हे उद्धव, आपने जो योग का संदेश हमें दिया है, इसका स्वाद वैसे है जैसे कड़वी का कड़ी होता है। आपका ये योग संदेश हमारे लिए बहुत फीका है। आपके इस योग के संदेश को हम लोग नहीं ग्रहण कर सकते हैं। सूतो व्याधि हमको लय आए, देखिए सुनी न करी। हे उद्धव,
तुम्हारी जो निर्गुण उपासना का ज्ञान हमें सुनाया है, उसको आपने कभी न तो देखा है, न तो कभी उसको सुना है, और न ही कभी उसका भोग किया है। यह तो सूर तिन्ह ले सौंपूं, जिनकी मन चकरी, काहे उधव। आपका जो निर्गुण ज्ञान का संदेश है, यह उन्हीं के लिए उपयुक्त है, वही लोग ग्रहण कर सकते हैं जिनके मन चकरी, जिनके मन चंचल नहीं है, जिनके मन स्थिर है। अब हम सब योगिनी विरहिणी स्त्रियां बालाएं बहुत चंचल हैं, इसलिए हम सभी लोग इस तुम्हारे निराकार ज्ञान के संदेश को नहीं ग्रहण कर सकते हैं। हमारे उर में, हमारे हृदय में तो बस कृष्ण ही कृष्ण समाये हुए हैं। इसलिए आपका जो योग का संदेश है, आप जो कृष्ण भगवान ने आपसे जो योग संदेश भिजवाया है, इसके लिए हमारे हृदय में कोई स्थान नहीं है। और हम सभी लोगों की एक ही आस्था है, कृष्ण के अलावा, उनके अतिरिक्त और हमारी किसी के प्रति आस्था नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कुछ काव्य सौंदर्य दिए गए हैं। प्रथम पंक्ति में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। और कहीं कहीं पर पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा साहित्यिक ब्रज भी है, पद में गेता है, और यहाँ पर गोपियों की विरह प्रलाप का वर्णन किया गया है। तो देखिए अगला पद आपको हम पुनः अगले टर्न पर पढ़ाते हैं। धन्यवाद।